वालिद साहब को कहा कि मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ और उन्होंने कहा ठीक है तुम मिलने तो आ जाओ। बट जब फिर मैं यहाँ आया तो इवेंचुअली ग्रेजुअली उन्होंने कहा कि 1-2 साल मेरे दादा जो हैं वो मेरे से बड़ा प्यार करते थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा 1 साल मेरे पास रहो। ही वाज़ वो उन दिनों बीमार थे, एजड थे, तो मैं उनके साथ रुक गया। बट फिर आहिस्ता आहिस्ता 1-1.5 साल 2 साल बाद जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंने इलेक्शन लड़ा, सियासत में मैं इसलिए आया क्योंकि ये एक सीट ऐसी है जो जागीरदारों और सरदारों के, हमारा उनसे बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, बट वो प्री पार्टीशन ही जीतते आ रहे हैं, नस्ल दर नस्ल। और वहाँ से हमेशा मुस्लिम लीग जो है वो 1947 से लेके 2024 तक एक ही दफ़ा जीती है, 1997 में, जब 2/3 मेजॉरिटी नवाज शरीफ साहब। उसके बाद फिर आप तो जब एप्लीकेशन ही कोई नहीं आती थी, हम सबको बुलाते थे कि यार प्लीज़ इलेक्शन लड़ें, वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने अल्लाह से एक दिन दुआ की, मैंने कहा मेरे मौला ये तो नहीं हो सकता कि बुज़दिलों की ज़िंदगी जिए हम, और वो आएँ भी ना, आवाम के काम भी ना करें, और कैंडिडेट भी कोई नहीं है, एप्लीकेशन ही कोई नहीं है, क्योंकि उनकी 3 यूनियन काउंसिल्स हैं, उनका रिज़ल्ट होता है 10,000-0। इस दफ़ा भी वो 7,000 था। वहाँ से आपको वोट मिल ही नहीं सकता, तो आपने फिर उससे अगली 14 यूनियन काउंसिल्स में लंबी लीडों से जीतना है। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं समझता हूँ सर कि मेरा हल्का जो है वो एक लिविंग एग्जाम्पल है। नौजवानों को जब आप एम्पावर करें, PP 183 मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर है, 13,000 या 14,000 वोट PTI के हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 54,000 वोट जो हैं वो PMLN के हैं, और 38,000 इंडिपेंडेंट के थे जिनका मैं जिक्र कर रहा था, और 90% यूथ ने हमें वोट किया। और इसी तरह नेशनल असम्बली में पत्तों की तहसील में हम अपनी तीनों MPs जीते, और नेशनल असम्बली में मेरे वालिद साहब की अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख की लीड है। उसकी रीज़न ये है कि आज जो बातें करते हैं कि फॉर्म 45-47, तो हमारे हल्के में 2018 में जो पिछला इलेक्शन था, हमें 16,000 वोट रिजेक्ट करके 200 वोट से हरा दिया गया। 1,27,000 हमने वोट लिए, बट आपको पता है कि RTS बैठ गया। तो मैं समझता हूँ कि अवाम ने इस दफ़ा वो गुस्सा निकाला कि नहीं, हम ये नहीं होने देंगे कि हमेशा ये जागीरदार जीत जाएं। और मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ, छोटे छोटे बच्चे आप कभी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं, बुज़ुर्ग, वालिदैन, माएँ और नौजवानों का तो मैं ख़ुद उन सब का फ़ैन हूँ, बट एवरीबडी इन माई कैंपेन वॉज यंग, एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कि फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ये अगला सवाल था मेरा राणा साहब कि जो मरीम नवाज साहिबा वज़ीर पंजाब है वो आपसे बड़ा खुश है। उन्होंने एक तकरीब में भी कहा कि राणा साहब आप तो हीरो हैं और काम कर रहे हैं। ये जब एप्रिसिएशन मिलती है कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा लगता है, और मैं समझता हूँ, देखें ये कहना भी बड़ा आसान है, और आज क्योंकि खबा 3 के बारे में जब हम बात करते हैं तो आप देखें कि वुमेन एम्पावरमेंट, उस मुल्क में फ़ीमेल्स के ऊपर हरासमेंट, उनकी इंक्लूजन इन जॉब्स, उनकी तालीम, बहुत सारे मसाइल थे। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा का 2 वजह से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एक कि बड़ा फ़ैसला, छोटा फ़ैसला लेने वाला आदमी कभी ज़िंदगी में आगे नहीं जा सकता। ये मैंने सारी ज़िंदगी की मेरी लर्निंग्स हैं। बड़ा फ़ैसला कैसे, आप देखें कि हमने भी मुश्किल टाइम इस मुल्क में देखे, कितनी बहादुरी से उन्होंने मुकाबला किया, और फिर वो मोमेंट देखे ना सर, हम, मेरी वालदा हयात है, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, मेरा सब कुछ मेरी वालिद है। बट अगर ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आ जाए कि यार वो एक वालिदा हॉस्पिटल में हो और उन्हें कैंसर हो, और आपको पता लग रहा है कि वो सर्वाइव नहीं कर रही हैं, और आप सिर्फ इस वजह से उनके पास ना जा सकें कि लोग कहें कि ये तो देखें फिर चले गए हैं, और या इस वजह से कि आपको जेल में बंद कर दिया गया है, मतलब आपकी वालिदा से बात भी ना और इस दुनिया से चली जाए, और उस बहादुरी से उस गम को बर्दाश्त करके फिर अवाम में निकलना। और दूसरा सर, मैं लिविंग एग्जांपल हूँ। देखें चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जब कैबिनेट बनाई, क्या एक नौजवान जो पहली दफ़ा असम्बली में आया है, और मेरे जैसे कई नौजवान हैं, बिलाल अकबर साहब को देखें, आशिक शाह साहब को देखें, फैसल खोकर साहब को देखें, सोएब भरत साहब को देखें, तो उन्हें ट्रस्ट करके कैबिनेट पोर्टफोलियो देना, देखें एक तो वो ट्रस्ट है जिन्होंने किया, और आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं उस पर दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। और उन्होंने मुझे एक बड़ी टचिंग चीज़ कही, उन्होंने कहा कि सिकंदर, मैं सिर्फ तुम्हारे से ये उम्मीद करती कि जब 5 साल बाद घर जाओ ना, प्राइवेट स्कूल्स और सरकारी स्कूलों की तालीम बराबर हो या सरकारी की बेहतर हो, और दूसरी बात ये कि तुम्हारे बच्चे
और मेरे बच्चे और इस मुल्क के बच्चे ये तफरीक ना कर सकेंगे स्कूल प्राइवेट कौन सा और सरकारी। ये आपने एक स्टेप भी लिया, हम इस पर भी बाद में बात करेंगे। नो डाउट आपने अपने बच्चे भी करवाए हैं, उस बच्चे से भी बात करेंगे। मुझे राना साहब ये बताइएगा कि अभी ये जो मामला चल रहे हैं, ईद का दिन है, तो जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं या जो कैबिनेट आपके सियासी दोस्त हैं, उनके साथ आपका कैसा रवैया है? क्योंकि ईद वाले दिन लोगों का होता है आपस में आना जाना। नए दोस्त कौन से बने हैं मिनिस्टर बनने के बाद, ये बताएं। आज मेरी काफ़ी कुर्बत है जो कैबिनेट के अंदर हमारे एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक मिनिस्टर हैं उनके साथ। मेरी सलमा भट्ट साहिबा ने क्योंकि मेरे साथ MSF में काम किया, हमने 1 साल चीफ मिनिस्टर साहिबा के साथ यूथ इंगेजमेंट पे और MSF का एक बहुत बड़ा जो स्टेचर था उसे हमने दोबारा पॉजिटिव साइड से बहाल किया। और इसी तरह बिलाल अकबर साहब से बड़ी कुर्बत है मेरी, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर से बहुत कुछ सीखता हूँ। गोरचानी साहब से बहुत कुछ मैंने सीखा, मैंने बिलाल यासीन साहब से। और इसी तरह सीनियर मिनिस्टर जो हैं उन्हें जब चीफ मिनिस्टर ने ये पोर्टफोलियो दिया तो उन्होंने शी इज़ वर्क लॉट इन द डेवलपमेंट सेक्टर और उनकी क्वालिफ़िकेशंस जो हैं उनके मुताबिक उन्होंने डिलीवर किया। फिर आप देखें कि इन्वायरमेंट पे जो पॉलिसीज़ आई, जिस तरह पहली दफ़ा काम हो रहा है हमारे जंगलात के ऊपर, हमारी टूरिज़म साइट्स पे, हमारी एको फार्मिंग सिस्टम पे, जिस तरह हमने अब देखा श्रिम्प फार्मिंग मैसिव लेवल पे, मैस स्केल पे उन्होंने प्रमोट की, जिस तरह से उन्होंने इन्वायरमेंट पे सेंसिटिविटी बढ़ाई, जिस तरह से स्कूल्स के अंदर कैंपेन्स लॉन्च हुई कि क्यों कूड़ा फेंकना गलत है, क्यों इन्वायरमेंट, अब स्मॉग में आप देखें हम सब परेशान हुए, बट उसे प्री एम्प्ट करने की तरफ गई और मैसिव एट स्केल ऑपरेशंस हुए। तो मैं समझता हूँ कि मैंने हर कैबिनेट मेंबर से कुछ ना कुछ सीखा। और ज़िशान रफ़ीक साहब मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट से, बिकॉज लोकल गवर्नमेंट मेरा फोटे था, मैं इसकी थ्रू सियासत में मिलके दोस्ताना माहौल में आप सब लेके चल रहे हैं। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि खामियां हर किसी में होती हैं, बट उनकी पॉजिटिव साइड से सीखें। और हज़रत अली का वो कॉल कि जो अपनी गलतियों से सीख के आगे नहीं बढ़ता वो कभी बड़ा आदमी नहीं बनता। बिल्कुल। अच्छा राना साहब, हमने ये भी सुना है कि इस पे अब आप बताएंगे कि जो आप तनख्वाह भी नहीं लेते, पेट्रोल भी अपनी गाड़ी में सरकारी नहीं दिलवाते, इसकी क्या वजह है? आप मिनिस्टर हैं, ये तो आपके अलाउंसेस हैं, ये क्यों नहीं लेते? और फिर ये जो सारा आपका सिस्टम चल रहा है कैसे चल रहा है, अपने बारे में ज़रा ज़ाती तौर पर बताएँ। सर मैं एक्चुअली मुझे तालीम से एक जुनून था बहुत अरसे से। मेरा ये मानना है और ये दुनिया की स्टडीज़ हैं कि आपकी जो सबसे ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट पे ऑफ करती है वो एजुकेशन है। सो इफ़ यू इन्वेस्ट $1 or $2 इन एजुकेशन, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन द जनरेशन। बट अगर कोई बहुत स्मार्ट है वो कहता है फाइनेंशियल इम्पैक्ट बताएं तो इट पेज़ बैक बिटवीन $6 and $9। ये तो सबसे तो 3 से 6 गुना। और दूसरा ये कि तालीम इसलिए भी ज़रूरी है कि जॉब्स करना ठीक है, आगे बढ़ना ठीक है, बट बेसिक ज़िंदगी के एथिक्स सीखना, बड़ों की इज़्ज़त करना। एक पढ़ा लिखा बंदा, आप कभी हम गांव में सुनते हैं कि एक नाले पे लड़ाई होगी, उसने बंदा मार दी, पढ़ा लिखा बंदा पिस्टल चलाते हुए सोचेगा मेरा ये ईमान है। और दूसरा ये है कि अखलाकियात का जो फुकदान है, फिर आज डिसइंफॉर्मेशन मिसइंफॉर्मेशन, तो उसमें जब आप हमेशा सच बोलना सिखाएंगे, आप पॉजिटिव चीज़ें सिखाएंगे तो वो पॉजिटिव साइड पे ही रहेंगे। सो तालीम वाज दैट थिंग जिसमें मैंने शुरू से इन्वेस्ट किया। मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं इनके लिए कंट्रीब्यूशंस करता रहता था। अपनी अब सारी जो सैलरी वगैरह वो इनको सर मैं अभी भी मेरी जितनी सैलरी है वो मैं डोनेट करता हूँ। अच्छा, सैलरी के अलावा भी मैं डोनेट करता हूँ। और मेरी अपनी गाड़ी इस वजह से, बिकॉज मैंने सबसे वादा किया था अपनी कैंपेन में कि मैं ये मराज जो हैं वो नहीं लूँगा। जी मेरे साथ ज़रूर प्रोटोकॉल की गाड़ी जब मैं बाहर जाता हूँ वो चलती है। मैं पर्सनली सिर्फ अपनी गाड़ी इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि मेरा वो मैनिफेस्टो का वादा था, मैं वो वादा नहीं तोड़ सकता, मैंने कभी झूठा वादा नहीं किया। और डोनेट इसलिए करता हूँ क्योंकि अल्लाह ताला का ये फरमान है और मेरा इसमें मुकम्मल ईमान है सर कि मुझे जितना भी रिस्क दिया खुदा ने, मैंने इन दोनों हाथों से कमाया। मेरे वालिद साहब ने हमेशा हलाल रोज़ी कमाई, कभी कमीशन नहीं ली, कभी करप्शन नहीं की। ये मैं ऑन ओथ कह सकता हूँ। मतलब हमारे रमज़ान का महीना भी गुजरा है, मैं कभी गलत बात नहीं करूँगा। तो मैंने उनसे इंस्पिरेशन ली और फिर मैंने मेहनत की ज़िंदगी में।